नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि एलटी में पोस्ट आ चुकी हैं। जो टोटल पोस्ट हैं वो है 657 पोस्ट और जिनका एग्ज़ाम होना है 10 मार्च 2024 को। तो उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपको जो 30 मार्क्स होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जो सभी के लिए जनरल होता है, ओके, तो उसके लिए जो बुक्स मैंने 3 बताई थी वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दूंगा उन बुक को। तो पहली जो थी वो आर गुप्ता की थी, गुप्ता की यानी शैक्षिक अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की ही जो गुप्ता की बुक आती है उसको आप खरीद लीजिएगा, ओके। और ल्यूसेंट की बुक भी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ वो बुक भी ध्यान दीजिएगा। और जो अगली बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एलटी के लिए, वो है जेडी सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान, ओके। और जो लास्ट में है धीर सिंह धबाई की, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है। इनमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। कौन से? ये 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जो आसानी से मिल नहीं पाता, लेकिन इन बुक्स में मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जेडी सिंह और धीर सिंह धबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, ये दोनों बुक बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसमें सारा जो मटेरियल है आपको वो मिल जाएगा और 30 मार्क्स में आपके 25 से तो ऊपर बन ही जाएंगे, ओके। तो ये तो हो गया इसका। लेकिन इसके बाद मैं एलटी साइंस में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट हूँ, ओके, यानी टीचर भी हूँ एज वेल एज सीख भी रहा हूँ और सीखा भी रहा हूँ। तो एलटी साइंस में जो केमिस्ट्री आती है, ठीक है, तो एलटी साइंस में जैसे बात करें तो 30 मार्क्स का तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और 70 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब 70 मार्क्स में पता है क्या क्या आता है? 24 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, 23 मार्क्स की जूलॉजी आएगी, 23 मार्क्स की बॉटनी आएगी, ओके। जूलॉजी बॉटनी तो मेरे बस की है नहीं, ओके। मैं केमिस्ट्री आपको जरूर अपने चैनल पे ला सकता हूं, ठीक है। तो जो 24 मार्क्स की केमिस्ट्री है वो मैं आपको अपने चैनल के जरिए दूंगा, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री हम कहाँ कहाँ से पढ़ें और जिससे हमारा सिलेक्शन बिल्कुल डन हो सके और 10 मार्च को जो मार्च में एग्जाम होने वाला है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें, यानी अपना सिलेक्शन क्या कर सकें, डन कर सकें। तो इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें जो 24 मार्क्स हैं ना केमिस्ट्री के, तो उसमें जो 10 मार्क्स हैं वो इंटर के हैं। इंटर यानी 11th 12th दोनों बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो, और जो ग्रेजुएशन लेवल है केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन लेवल से कितने आएगी? 14 मार्क्स की आएगी, इसे ध्यान देना। मास्टर से बिल्कुल नहीं आएगी, वहां जाने की जरूरत नहीं है, इतना ग्रेजुएशन से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मास्टर डिग्री की जो बुक्स हैं उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन वाली बुक्स से ही काम आ जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको खरीदनी होंगी। बुक्स में इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल झिझक नहीं करना है, ठीक है। उसमें जितना पैसा डाल सके वो बिल्कुल डालिएगा, वो रिटर्न करेगा डबल नहीं ट्रिपल, ओके, यस। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जो 10 नंबर की इंटर से केमिस्ट्री आ रही है ना, उस पर बात करते हैं। अब आपको ये 10 नंबर के लिए क्या करना है, जो 11th की केमिस्ट्री की बुक है और 12th की केमिस्ट्री की बुक है, एनसीईआरटी बुक, वो दोनों खरीदनी है। याद रखिएगा, दोनों खरीदनी है। और एक और चीज, जब आप खरीदेंगे तो आप ना अभी जो 2023-24 सेशन की आ रही है उन बुक्स को मत खरीदने हैं, क्योंकि उसमें जो चैप्टर है ना डिडक्ट होके आ रहे हैं। 12th में जो पहले जो चैप्टर थे 16 चैप्टर थे, अभी कितने हो गए हैं? 10 चैप्टर हो गए, यानी 6 कम हो चुके हैं, है ना। इसलिए आप जब बुक खरीदें तो आप पुरानी एडिशन की बुक खरीदें, यानी 2023-24 सेशन की बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, डिडक्शन होके बुक आ रही है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 11th 12th की एनसीईआरटी खरीदेंगे अगर बुक सेलर के पास से, तो उनसे बोल देना कि इस सेशन की मत दीजिए जिसमें चैप्टर कट होके आ रहे हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 12th की बुक उठाइए, टोटल चैप्टर पहले 16 थे, अभी कितने हो गए हैं? 10 बच चुके हैं, ठीक है। वहीं 11th में टोटल 16 थे और अभी कितने बच चुके हैं? 9 बच चुके हैं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा एडिशन लेना है, ओल्ड एडिशन लेना है, क्योंकि उसमें ज्यादा केमिस्ट्री है, ओके। ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आई ग्रेजुएशन पे। जो ग्रेजुएशन में 14 मार्क्स है ना, उसमें डिस्क्रिप्टिव सिलेबस दिया गया है हमारे एलटी की वेबसाइट पे, यानी यूके SSSC की वेबसाइट पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो सिलेबस से एक साइट होगा, राइट साइड में सिलेबस लिखा है। अगर उसके होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एलटी का सिलेबस आसानी से दिख जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि हमें डाउनलोड करना नहीं आ रहा, तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे सिलेबस को, ओके। अभी हम बात करते हैं जो 14 मार्क्स है ना ग्रेजुएशन का,
उसमें 4 सेक्शन किए गए हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। आप सिलेबस में देख भी सकते हैं। इनऑर्गेनिक में 23 चैप्टर्स हैं और जबकि फिजिकल केमिस्ट्री में 17 चैप्टर हैं और इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री में है टोटल 7 चैप्टर्स। सो टोटल मिला के जो चैप्टर बन रहे हो 53 चैप्टर से बन रहे हैं। तो आपको ये 14 मार्क्स के लिए 53 चैप्टर से पढ़ने हैं। तो 53 चैप्टर्स को इतना डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना सारे हैं। एक चीज याद रखना कि जो सारे चैप्टर हैं ना 53, उनको सारे के सारे देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। चाहे डीप मत देखना, लेकिन ऊपर ऊपर से जरूर देखना उनको, ओके। तो 53 अभी से आप क्या करो, 53 जो चैप्टर हैं 53 डेज में कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 53 डेज में कंप्लीट होने चाहिए ये चैप्टर। और ऊपर से हमारे ये जो चैप्टर हैं कहा इंटर के भी 16 11th में, 16 12th में, मतलब 32। तो ये भी 32 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो आसानी से हो जाएंगे क्योंकि हमने पहले भी केमिस्ट्री पढ़ी है। अब हमें थोड़ा से रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। चीज़ों को हाईलाइट करने की जरूरत है, हमने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री, ओके। तो दोस्तों, अगर आपको एलटी साइंस या किसी भी एलटी के बाबत कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेरी को लेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।